हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 19 को मुख्तलिफ एसएसटी पोस्ट के लिए। इस चैप्टर का टाइटल है ड्रग एब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं हमारे पास वहीदुल्ला। तो ड्रग एब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय वहीदुल्ला। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की वोकैबुलरी को और साथ साथ में ग्रामर पार्ट को भी। जी, तो ग्लोसरी है हमारे पास इस चैप्टर की। वर्ड्स मीनिंग है इसमें। सबसे पहला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब है कम करना या किसी चीज़ को हल्का करना। मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस सेवेयर। किसी भी सफरिंग्स को, मतलब जो मुश्किलात हैं, डेफिशिएंसी कमी है या कोई भी मसला है तो उसको कम बनाना, उसको हल्का करना, उसको कहते हैं एलिविएट। सेकेंड वर्ड है हमारे पास एवर्टिंग। एवर्टिंग का मतलब है टर्न अवे वंस आइज़ और थॉट्स, मतलब रुख मोड़ना किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं एवर्टिंग। कल्यूडिंग, कल्यूडिंग कहते हैं मिली भगत या मिलकर कोशिश करना। कोऑपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स, मतलब दूसरों पर कोई भी फ़ायदा हासिल करना, उसके लिए जब अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से कोऑपरेशन की जाती है लोगों के दरमियान में तो उसको कहते हैं कल्यूडिंग। मतलब मिली भगत, मिलजुल कर भाग दौड़ करना या मिलकर किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, लेकिन किसके लिए? टू डिसीव, मतलब धोखा देने के लिए, या गेन एडवांटेज, कोई फ़ायदा उठाने के लिए किसी चीज़ से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंड्यूसिव। कंड्यूसिव कहते हैं मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, मतलब कोई भी नतीजा अखज़ करना किसी चीज़ से। मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन, किसी भी हालत को सर्टन बनाना और आउटकम या नतीजे को लाइकली और पॉसिबल। फिर इसके बाद है कस्टोडियंस। तो कस्टोडियंस कहते हैं मुहाफ़िज़ीन को, मुहाफ़िज़ को, या जो निगरान होते हैं, कस्टडी जिनकी होती है किसी चीज़ के ऊपर, उन लोगों को कस्टोडियंस कहा जाता है। अ पर्सन हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ और प्रोटेक्टिंग समथिंग, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की या उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिसने ली होती है उसको कस्टोडियन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेक्लमेशन। डेक्लमेशन कहते हैं अ रेटोरिकल एक्सरसाइज और सेट स्पीच। डेक्लमेशन मतलब तकरीर करना, बयान करना या खिताब करना। अ रेटोरिकल, रेटोरिकल मतलब जो हमारे इमोशंस को उभारते हैं। एक्सरसाइज और सेट स्पीच। डीकम्प्रेस, डीकम्प्रेस कहते हैं रिलीव और रिड्यूस द प्रेशर ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर दबाव को कम करना, जो उस पर प्रेशर है, दबाव है, उसको कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटर। डिटर कहते हैं रोकना या बाज रखना। डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, किसी के दिल में नताइज का खौफ डालते हुए उसको डिस्करेज करना, उसका हौसला कम करना, इसको हम कहते हैं डिटर, मतलब किसी चीज़ से रोकना या उसको बाज रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल कहते हैं टेंडिंग टू कॉज हार्म, मतलब जो चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हम कहते हैं डेट्रीमेंटल। अगला वर्ड है एमासिएटेड। एमासिएटेड कहते हैं एबनॉर्मली थिन और वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और अ लैक ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से, या जो बंदा एबनॉर्मली, मतलब उसमें कोई फ़र्क होता है, नुक्स होता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर या दुबला पतला होता है, उसको हम कहते हैं एमासिएटेड, दुबला पतला या कमज़ोर। फिर इसके बाद है इराडिकेट। इराडिकेट मतलब ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना, उसको रोकना, तो उसको कहते हैं इराडिकेट। फिर है ग्रिम। ग्रिम कहते हैं संजीदा या खौफनाक को। वेरी सीरियस और ग्लूमी, वेरी सीरियस जो बहुत ज़्यादा संजीदा हो उसको ग्रिम कहा जाता है। इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी कहते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। इंटेग्रिटी कहते हैं ईमानदारी को, मतलब ऐसा काम जो आप इस खौफ से ना करते हों, ऐसा अच्छा काम जो इस खौफ से ना किया जाए कि कोई मुझे देख रहा है, बस ईमानदारी के थ्रू, कोई ईमानदारी की वजह से कोई अच्छा काम किया जाए तो उस सिचुएशन को हम इंटेग्रिटी कहते हैं। फिर इसके बाद है इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल कहते हैं अंदरूनी या इमारत के अंदर, सिचुएटेड और डन विद इन द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग, जो किसी भी इमारत के अंदर कोई चीज़ होती है उसको कहा जाता है इंट्राम्यूरल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीथल। लीथल कहते हैं मोहलिक को। सफिशेंट टू कॉज डेथ, मतलब वो डेथ कॉज करने के लिए, मौत की वजह बनने के लिए जो चीज़ काफ़ी हो उसको हम कहते हैं लीथल, यानी कि मोहलिक, कॉजिंग डेथ। नेक्सस। नेक्सस कहते हैं ताल्लुक़ को या रब्त को, कनेक्शन और सीरीज़ ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स।
ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं वाकिफ़ियत को या सिमत दिखाने को। द एक्शन ऑफ ओरिएंटिंग समवन और समथिंग रिलेटिव टू द पॉइंट्स ऑफ अ कंपास और अदर स्पेसिफाइड पोजीशंस। फैमिलराइजेशन विद समथिंग, किसी चीज़ से वाकिफ़ियत करना, उससे वाकिफ़ कराना या सिमत दिखाने को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। फिर इसके बाद है पीर, पीर कहते हैं हम उम्र या साथी को। अ पर्सन ऑफ द सेम एज, जिनकी उम्र एक जैसे हो। स्टेटस और एबिलिटी एज अनदर स्पेसिफाइड पर्सन। सबुटेज, सबुटेज कहते हैं डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज, मतलब तखरीबकारी करना या नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने को कहा जाता है। डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय मतलब कसदन जो डिस्ट्रक्शन कॉज की जाती है या डैमेज नुकसान पहुंचाया जाता है उसको कहा जाता है। और इस नुकसान पहुंचाने का जो मकसद होता है तो वो पॉलिटिकल होता है या मिलिट्री एडवांटेज होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। ईच ऑफ 2 or more children or offspring having one or both parents in common, a brother or sister, brother और sister जब दो बच्चे होते हैं तो उनको siblings या बहन भाई कहा जाता है। अगला वर्ड है स्लर्ड, स्लर्ड कहते हैं गैर वाज़ेह बोलना, मतलब स्पीक वर्ड्स इनडिस्टिंक्टली सो दैट द साउंड्स रन इनटू वन अनदर, वो जो बड़बड़ा कर बोलते हैं या गैर वाज़ेह तरीके से बोलते हैं। इनडिस्टिंक्टली मतलब उनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता उन अल्फाज में, उन स्पोकन अल्फाज में, तो उनको कहते हैं स्लर्ड, मतलब गैर वाज़ेह तरीके से बोलना। सकम, सकम कहते हैं दब जाना। फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स, जब कोई नेगेटिव फोर्स हो, मनफी कोई ताकत हो तो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकना, मतलब उससे दब जाना, कमज़ोर हो जाना, उसको कहते हैं सकम्ब। फिर इसके बाद है ट्रिकल्स, ट्रिकल्स कहते हैं कम और गो स्लोली और ग्रेजुअली, मतलब बूंद बूंद टपकना, बूंद बूंद करके जो चीज़ टपकती है उसको ट्रिकल्स कहते हैं। या इससे मुराद हम स्लो भी ले सकते हैं, जो चीज़ स्लोली या ग्रेजुअली होती है, स्लोली होती है। फिर लास्ट वर्ड है इस चैप्टर का वाइबल, वाइबल कहते हैं कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली और फीजिबल, जो चीज़ काबिल अमल हो या मुमकिन हो उसको वाइबल कहा जाता है। कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, जिस काम पर कामयाबी से जिस चीज़ पर कामयाबी से काम किया जा सके या जो फीजिबल हो, मतलब वो काबिल अमल हो, तो उसको कहा जाता है वाइबल। फिर हमारे पास ग्रामर का पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें प्रीपोजिशंस हैं एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। पहला पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस हम जानते हैं कि वो अल्फाज जो किसी भी सेंटेंस में या टेक्स्ट में हमें किसी नाउन की जगह के बारे में बताए, उसके टाइम के बारे में बताए, तो उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ही लिव्स डैश 48 mg रोड। तो इन 8 ऑन 4 में से हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है बी नंबर 8, ही लिव्स डैश 48 mg रोड, 848 mg रोड। क्योंकि 8 हम यूज़ करते हैं, 8 इज़ यूज्ड विद एड्रेसेस, जो स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं तो उसके साथ हम 8 यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें एग्जैक्ट एड्रेस मौजूद हो तो एड्रेसेस के साथ आप लोगों ने 8 लगाना है। सेकंड नंबर है हमारे पास वी स्टार्टेड डैश 8 डैश द मॉर्निंग। तो वी स्टार्टेड 8 इन द मॉर्निंग, मतलब 8 अगेन देखें स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो या स्पेसिफिक एड्रेस हो तो उसके साथ हम 8 लगाएंगे। इन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ द डे, मतलब उस दिन के अंदर, उस दिन को ही, तो मतलब वी स्टार्टेड 8 इन द मॉर्निंग। थर्ड नंबर है हमारे पास दिस पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड डैश एन आर्टिस्ट हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है बाय, मतलब शोज द डूअर और द एजेंट। बाय हमें हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, द डूअर और द एजेंट, जिसने वो काम किया है उसने बनाया है, तो बाय हिम। दिस पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट हु लिव्ड इन द 18th सेंचुरी। फोर्थ नंबर सेंटेंस है हमारे पास वी मस्ट स्टार्ट डैश डॉन इफ़ वी वांट टू रीच इन टाइम। सो वी मस्ट स्टार्ट 8 डॉन। डॉन अगेन हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह सवेरे, सुबह के वक्त, तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो स्पेसिफिक एड्रेसेस के साथ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, जिस तरह हमने थर्ड नंबर में डिस्कस किया। और स्टार्ट में हमने कहा कि स्पेसिफिक एड्रेसेस के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। तो वी मस्ट स्टार्ट 8 डॉन इफ़ वी वांट टू रीच इन टाइम। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है हमारे पास वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब ये वो ड्यूरेशन दिखा रहा है कि मॉर्निंग से, सुबह से हम वेट कर रहे थे। सो वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग।
6 नंबर है हमारे पास, द ट्रेवलर मस्ट रीच हिज डेस्टिनेशन डैश सनसेट बिफोर सनसेट। द ट्रेवलर मस्ट रीच हिज डेस्टिनेशन बिफोर सनसेट। बिफोर का क्या मतलब है? नॉट लेटर देन। सनसेट से लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, द ट्रेवलर मस्ट रीच, उसे पहुँच जाना चाहिए, हिज डेस्टिनेशन, अपने मकाम पर, बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले ही। फिर 7 नंबर है हमारे पास, द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ ड्यू डैश 6 PM। अगेन देखें क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है तो क्या यूज़ करेंगे? 8 यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ ड्यू एट 6 PM। 8 नंबर है, ही रैन 12 माइल्स डैश 2 hours। ही रैन 12 माइल्स इन 2 hours। ये हमें इन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट, मतलब उस दौरान जो टाइम कंप्लीट होने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हमें बता रहा है कि ही रैन 12 माइल्स, वो 12 मील दौड़ा, इन 2 hours। तो ये हमें जो टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्शन है वो दिखा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो इन है। 9 नंबर है हमारे पास, ही रैन डैश द रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है बी नंबर, इनटू। ही रैन इनटू द रूम। इनटू द रूम रिप्रेजेंट्स और शोज मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जब हम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड तो हम यूज़ करेंगे इनटू। ही रैन इनटू द रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ। 10 नंबर है, ही डज नॉट लीव हिज हाउस डैश 9 AM। तो यहाँ पर आएगा बिफोर 9 AM। बिफोर का मतलब है नॉट अर्लियर देन, मतलब 9 AM से पहले नहीं। ही डज नॉट लीव हिज हाउस बिफोर 9 AM। तो 9 AM से पहले वो अपना घर नहीं छोड़ता, मतलब घर से बाहर नहीं निकलता। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बिफोर। फिर 11 नंबर है, द ट्रेन डिपार्ट्स डैश 3 AM। एग्जैक्ट टाइम है तो क्या यूज़ होगा? 8 यूज़ होगा, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया। 12 नंबर है, डैश हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज़ एंड नाइसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट। तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज़ एंड नाइसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट। बिसाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन एडिशन टू, मतलब उसके बच्चे भी, उनके भांजों और जो उनके नाइसेस थे उनके साथ साथ उनके बच्चे, मतलब ये सारे इकट्ठे मौजूद थे। तो हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स, इन एडिशन टू। 13 नंबर है, डैश last month I haven't seen him even once। तो since last month मतलब starting point in the past till now। since last month I haven't seen him even once, मतलब पिछले महीने से लेकर अभी तक मैंने उसको एक मर्तबा भी नहीं देखा। तो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी वो है, तो हम यूज़ करेंगे since, starting point in the past till now। Since last month I haven't seen him even once। लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस पार्ट का, फैसलाबाद इज़ फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल मिल्स। तो फॉर का मतलब है के लिए। तो फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर, फैसलाबाद मशहूर है टेक्सटाइल मिल्स के लिए। तो के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर को। फिर पार्ट बी और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के ग्रामर का। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 3 सजेस्टेड आंसर्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। So we are supposed to choose the appropriate answer from the 3 given options to complete these sentences. But we have to choose the prepositional phrase. So what is meant by a prepositional phrase? Preposition means any word that represents a position of something. The position of something we call it preposition. And prepositional phrase किसे कहते हैं? जब ज़्यादा अल्फाज preposition की तरह काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं prepositional phrase। मतलब एक से ज़्यादा अल्फाज होंगे तो वो हमारे पास prepositional phrase होंगे। ज़्यादा अल्फाज जो कि प्रीपोजिशन की तरह काम करें वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है, डैश शहरीना दे ऑल सीम्ड प्रेटी कॉर्डियल एक्सेप्ट फॉर शरीना। एक्सेप्ट फॉर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्सक्लूडिंग समवन। व्हेन वी वांट टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम द लिस्ट वी यूज़ एक्सेप्ट फॉर। दैट्स वाई यहाँ पर देखें बताया गया है कि एक्सेप्ट शरीना, शरीना के अलावा दे ऑल सीम्ड प्रिटी कॉर्डियल, मतलब वो जो थे तो बहुत कॉर्डियल कहते हैं जो दिल के साथ मिलते हैं किसी शख्स के पास जो या जिनमें ज़्यादा दिखावा नहीं होता, गुरूर नहीं होता, तो उनको कहा जाता है। तो कहते हैं कि शरीना के अलावा वो सारे काफ़ी कॉर्डियल थे। तो एक्सक्लूडिंग समवन, इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम द लिस्ट वी आर सपोज टू यूज़ एक्सेप्ट फॉर। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ एक्सेप्ट फॉर। सेकेंड नंबर है, डैश कैंसर इज़ क्यूरेबल। डैश यहाँ पर आता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक कैंसर
कैंसर जो है तो वो उसका इलाज किया जा सकता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थर्ड नंबर है डैश द स्टार्टर आई थॉट द मील वॉज एक्सेलेंट। तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्टर, स्टार्टर के अलावा आई थॉट द मील वॉज एक्सेलेंट, जो खाना था तो वो ज़बरदस्त था। खाने से पहले जो चीज़ें दी जाती हैं उनको हम स्टार्टर कहते हैं। तो स्टार्टर के अलावा बाकी जो खाना था वो ज़बरदस्त था। के अलावा के लिए हम यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ पर बी नंबर। फोर्थ नंबर है व्हाट इज़ द डैश यू। तो व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मसला है? मैटर विद यू करेक्ट ऑप्शन आता है। फिफ्थ नंबर है माई कार इज़ पार्क्ड डैश द पोस्ट ऑफिस। तो माई कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने मेरी गाड़ी पार्क हुई है। सिक्स नंबर है ही एक्टेड डैश माई इंस्ट्रक्शंस। तो ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, हिदायत दी थी, उनके मुताबिक उन्होंने काम किया। तो के मुताबिक अकॉर्डिंग टू, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। सेवन नंबर है ही इज़ एट इनमिटी विद मी, वो मेरे साथ अदावत रखता है, मतलब वो मेरे साथ दुश्मनी पर है, एनमिटी। ही इज़ एट एनमिटी विद मी। एट नंबर है आई कॉल्ड हिम डैश माई वॉइस। आई कॉल्ड हिम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, मतलब मैंने उसको अपनी आवाज़ के टॉप पर, आवाज़ बुलंद उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया। आई कॉल्ड हिम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। नाइन नंबर है हिज वर्ड्स आर डैश द फैक्ट्स। हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विद द फैक्ट्स। एट वेरियंस विद द फैक्ट्स का मतलब है कि मतलब उसके अल्फाज और जो फैक्ट्स हैं तो वो आपस में मैच नहीं होते, वो जो है तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या बोल रही है। हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विद द फैक्ट्स। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर के वोकैबुलरी और ग्रामर की डिस्कशंस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।